अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। सिमरन को मना लो बेटा वापस जाने के लिए। एक दूसरी आस्था है जिसको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा हॉस्पिटल, तुम्हारा काम, तुम्हारे पेशेंट्स, दे ऑल नीड यू एंड दे नीड यू डेस्परेटली। यू अंडरस्टैंड दैट? मेरे भाई को मेरे से ज्यादा दुख तो किसी ने पर नहीं दिया होगा रे देवा। मेरे आस्था को कौन उठा के ले गया रश्मि? क्यों? Oh God, just call the ambulance. Call the ambulance now. She has consumed insecticide. Oh, suicide attempt. That means we have to inform police. I know that, मगर आप प्लीज, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत क्रिटिकल है। आप पहले अटेंड कर लीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज कर दूंगी। लेकिन पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं कर दूंगी डॉक्टर, आप प्लीज पहले अटेंड कर लीजिए, प्लीज। Okay, nurse, oxygen now. Give her a stomach wash, quick. एक तो अपनी लापरवाही से इतनी बड़ी गलती की शबनम ने, ऊपर से अब ये बचकानी हरकत। दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? पापा जाने दीजिए ना। जाने दीजिए ना। दीदी, दीदी, शगुना कैसी है? हाय बुआ। बुआ, एनी न्यूज? नहीं बेटा, अब तक तो नहीं। हम पुलिस के कांटेक्ट में हैं, लेकिन हाउ आर यू बेटा? पापा से बात कीजिए। जी दीदी बोलिए। सौरभ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों पे क्या गुजर रही होगी। आई फील वेरी हेल्पलेस। मुझे फिक्र है सिमरन की। समझ में नहीं आता है दीदी क्या करें। हर पल दिल ये उम्मीद करता है कि शायद आस्था के बारे में कुछ पता चल जाए। ऊपर से एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। पागलों जैसी हरकत की है शगुना ने। अपनी जान लेने की कोशिश की उसने। What? हाँ दीदी, सिमरन को लेकर वैसे इतनी परेशानी है, ऊपर से ये नया बखेड़ा। सौरभ, मैं समझ सकती हूँ कि शगुना पे क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को आस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती है, वरना शगुना ऐसी हरकत कभी नहीं करती। अरे पर अपनी जान देकर फायदा क्या होगा दीदी? समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो सौरभ, शगुना पे नाराज मत होना। वैसे अब कैसी है वो? क्या कैसी है दीदी? अंदर है अभी, पता नहीं कैसी है वो। ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। एंड यू टेक केयर। ओके दीदी, बाय। कैसी है बेटा वो? She's still unconscious. वो तो अच्छा हुआ जो रश्मि ने टाइम से देख लिया। पता नहीं क्या हो जाता। जरा सी भी देर हो जाती ना तो। सिमरन दीदी, आप जिस तरह से शगुना से बिहेव कर रही है ना, इट्स नॉट फेयर। दीदी, जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी क्या गलती है? उसने जानबूझकर तो नहीं किया है। रश्मि कम ऑन प्लीज। हाँ शीला, जहर अंदर फैल चुका है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट
हमें सिमरन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो वो वैसे ही इतने स्ट्रेस में हैं। तुम तो उनकी हालत जानती हो ना, फिर उन पे नाराज होने की क्या जरूरत थी? रिलैक्स। इस वक्त हम सबको सिमरन के साथ होना है। एंड डोंट वरी, शगुना विल बी ऑल राइट। हशीना, Still critical. ICU में शिफ्ट किया उसे। घर पे ताला लगा देखा तो अजीब लगा, फिर रश्मि से पता चला कि कुछ नहीं सोचा जी, सगुना ने कुछ सोचा ही नहीं। अब हमारे हालात उससे तो छुपे नहीं थे। आस्था के खो जाने के बाद एक एक पल भारी पड़ रहा है हम पर। और सगुना, अब सक्सेना साहब मान लो उसे कुछ हो जाता तो क्या बीतती सिमरन पे? कुछ नहीं सोचा उसने। पापा, शगुना की जगह अगर और कोई होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। पापा, उसका जो गिल्ट की उसकी वजह से आस्था खोई है, उसे बहुत परेशान कर रही है। एंड शी इज बाउंड टू फील हेल्पलेस। शायद उसके सामने और कोई रास्ता नहीं दिखा होगा। जान देने से ही अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो। लिसन, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सुसाइड केस? नहीं, वो इस सब झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे डॉक्टर सिमरन को जानते हैं, इस बात को छिपा लेंगे वो। गलत होगा पापा। वो डॉक्टर सेकंड ने शगुना को सिर्फ मेरे वर्ड पे अटेंड किया। एंड आई प्रॉमिस्ड है कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करूंगी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगी। बेटा, पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, यू नो, हजार तरह की झंझटें हो जाएंगी। दुनिया भर के सवाल पूछेंगे वो। मेरे ख्याल से इस बारे में हमें पुलिस को नहीं बताना चाहिए। पापा प्लीज। सिमरन देखो, जिद मत करो बेटा, पुलिस के चक्करों में। हाँ तो होने दो ना जो होता है पापा, और क्या हो सकता है। डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर सिमरन तो इस वक्त अंदर हैं, बाकी डॉक्टर्स के साथ। आई एम सौरभ माथुर, डॉक्टर सिमरन्स फादर। इंस्पेक्टर जाधव, किशन जाधव। दरअसल डॉक्टर सिमरन ने फ़ोन किया था। ये शगुना कौन है? शगुना डॉक्टर सिमरन की मेड है, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे क्या वजह है, आप बता सकते हैं? इंस्पेक्टर, दरअसल हम सभी किसी फैमिली फंक्शन के लिए लंदन में थे, तो वहाँ अचानक मेरी ग्रैंड डॉटर आस्था, डॉक्टर सिमरन्स डॉटर, वो लापता हो गई। और उस वक्त शगुना आस्था के साथ थी, तो मेरे ख्याल से इसी गिल्ट की वजह से शायद। मैं उससे मिलना चाहूँगा। अभी तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। वो अनकॉन्शियस है, डॉक्टर्स उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके होश में आते ही हमें उसका बयान लेना होगा और हम उस डॉक्टर से मिलना चाहेंगे जो उसको अटेंड कर रहे हैं। आइए, मैं ले चलती हूँ। पापा, मैं आती हूँ। ओह गॉड, ये तुम्हारी माँ भी ना बच्ची को अकेली छोड़कर पता नहीं कहाँ चली जाती। ना बेटा, लाई मुझे दीजिए, लाई। कहाँ थी तुम? कब से रो रही है वो? अरे दूध गर्म था, ठंडा करने के लिए लेके गई थी। नो बॉक्स, नो पी लो। हाँ पी लो। मामा, आप अपनी मदद के लिए गाय क्यों नहीं रख लेती? इतने छोटे बच्चों को ऐसे अकेले तो छोड़े नहीं जा सकता। आप भी क्या क्या देखेंगे? अरे इसे भूख लगी थी अभी, इसलिए रो रही थी। अब वो हमारी तरह बोल के तो नहीं बता सकती ना कि मुझे भूख लगी है। और मैं सब काम करके भी अपनी गुड़िया को संभाल सकती हूँ। अभी ठीक कह रहा है, तुम्हें मदद मिलेगी। मैं किसी आया वाया को नहीं रखना चाहती।
अपनी गुड़िया को मैं किसी नौकरानी के हवाले करके चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। तुम भी ना। सिमरन के लिए खाना बना देना, वो शगुना को छोड़ के जाने तो वाली है नहीं घर वापस, उसके लिए मैं खाना लेके चलूंगा। ठीक, पी लो बेटा। बेटा शगुना कैसी है? हालत ठीक नहीं है उसकी। कितना बोझ होगा उसके मन पर। और सिमरन पता नहीं कैसे सह रही है ये सब। हम सोचते क्या है और क्या हो जाता है। जब से कैथरीन की शादी हुई है आराम से बैठ के बात करने का मौका भी नहीं मिला। आज तक इस इंसिडेंट ने हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैथरीन पे पड़ गई है। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही, काम में दिल भी नहीं लग रहा है। बार बार आस्था और सिमरन का चेहरा आंखों के सामने आ रहा। तो क्या हुआ? कैथरीन भी अब इस घर का हिस्सा ही है, कोई मेहमान थोड़ी है। Just feel so guilty. I feel so guilty. So responsible. हमारी मैरिज में आई थी एंड नो बेटा, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कम ऑन। नो, कई बार इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल इन द डेस्टिनी, यू नो। आदमी सोचता कुछ है, होता वही है जो किस्मत में लिखा है, कोई टाल नहीं सकता। अफसोस तो इस बात का है कि सिमरन को एक के बाद एक इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और उस सिमरन को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। Hello. Yes, officer. What? दीदी, आर यू श्योर यू वांट मी टू गो? आई मीन मैं रुक सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके रश्मि, तुम घर जाओ। बेटा तुम यहाँ अकेले सब कैसे मैनेज करोगी? कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं रुक जाता हूँ। लिसन, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर जाके आराम करिए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ठीक है, फोन कर देना। हेलो। Hi, सिमरन दीदी, हर्ष here. हाँ हर्ष। हाँ जी, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया है, उन्हें एक लड़की मिली है, शायद वही आस्था हो। मैं अभी आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। हाँ बच्चा, प्लीज प्लीज गो फास्ट। हाँ जी बिल्कुल, मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ आपको फोन करता हूँ। या बच्चा, प्लीज कॉल मी बैक इमीडिएटली एंड जस्ट प्रे हर्ष, प्रे इट्स आस्था। बिल्कुल दीदी, ओके। ओके बाय। क्या हुआ? उन्हें एक बच्ची मिली है और हर्ष उसे आइडेंटिफाई करने जा रहा है अभी जस्ट प्रे इट्स माय आस्था। Just keep your fingers crossed. Just keep your fingers crossed. मैं पापा को फोन करके बता। ना क्या? Don't do this. क्यों? अरे एक बार पहले कंफर्म तो हो जाने दो। उनको अभी बताओगी, उनकी उम्मीद बंधेगी, फिर उम्मीद टूटेगी, क्या फायदा है? यू नो, हम लोग फिर भी सह सकते हैं, बट उनके लिए ये सदमा बहुत ज्यादा हो रहा है। जस्ट रिलैक्स। हर्ष का फोन आना तो उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। ओके, मैं शगुना को बता दूंगी। सुनो, बेहोश है वो। हाँ अभी, लेकिन अगर मैं उसे बताती हूँ तो शायद वो दवा का काम कर जाए। प्लीज लेट मी टेल हर।
आंखें खोलो। हमारी आस्था हमेशा मिल जाएगी। आंखें खोलो। क्या हुआ अभी? हर्ष का फोन आया था। क्या? नो। वो बच्ची हमारी आस्था नहीं। Why? Why अभी? Why सुना मैं आस्था? अभी हमारी आस्था क्यों नहीं मिल रही है? Listen, सब calm down, सब अभी why सुना मैं आस्था? कंट्रोल योरसेल्फ। हॉस्पिटल में तुम क्या कर रही हो यहाँ? Listen, सिमरन लोग यहाँ पर तुम्हें जानते हैं। Sorry. Just calm down. Calm down, calm down, calm down. So, Yeah. take it easy. Yeah. Take it easy. Yeah. Sorry. तुम जाके सगुना के पास बैठो जाओ। तुम घर जाओ। मैं बैठती हूँ। हाँ तुम बैठो, मैं हूँ यहाँ पे। I'll go home. अभी I'll be fine. मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला यहाँ से। जाओ तुम बैठो, मैं हूँ यहाँ। शगुना। काय को बचाया था, मेरे को मर जाने दिया होता। ऐसा क्यों बोल रही है? आसमत लगा मेरे को। तुमको क्या लगता है बेबी खो गई तो सिर्फ तुमको कुछ तकलीफ हो रही? मैं माँ थी उसकी। अक्का टाइम वो मेरे पास रहती थी। तुम्हारे पास टाइम किधर था उसके लिए? नहीं शगुना, ऐसा मत। अभी बेबी घूम गई तो मेरी गलती हो गई क्या? तुम माँ है तो सिर्फ तुम कुछ तकलीफ हो रही है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही क्या? तुमने एक झटके में मेरे को अलग कर दिया। तुमको क्या क्या समझती थी भाई? मेरे भाई है वो भगवान समझती थी तुमको, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो दिलिच नहीं है। तुम दूसरे का दुख क्या समझेगा? शगुना,